आज मन था फिश खाने का। फिश करी और फिश फ्राई, इसलिए मैं और अकेले दोनों लोग रामपुर निकल और हम बाज़ार पहुंच गए। मेरे यहाँ बाज़ार का नाम है रामपुर। रामपुर की बाज़ार लगती है, क्योंकि मेरे गांव की भी बाज़ार थी, लेकिन वहाँ पे मछली इसलिए अब आती नहीं इस समय है। और मुझे बेकरी मछली लेनी थी, क्योंकि बेकरी में सिंगल कांटा होता है। खाने में मुझे तो अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं पसंद करता हूँ क्योंकि सिंगल कांटा होता है उसमें। बाज़ार पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए, इसलिए फिश मार्केट पीछे निकल गई जहाँ पे मिलती हैं। मैं आगे जाके गाड़ी खड़ी करूँगा, फिर वापस आऊँगा। मैंने अपने फिश कटवा ली है, और यहाँ पे मरी भी थी, लेकिन मेरे लिए सिंगल एक मिल गई थी जिंदा। ये देखो सब मरी पड़ी हैं, लेकिन मुझे सिंगल जिंदा मिल गई थी, तो मैंने वो मछली, वो करीब 1 किलो 200 ग्राम की थी, लेकिन कटने के बाद में करीब 100-150 ग्राम कम ही हो जाती है। मैं घर आ गया था तो लेकिन लाइट चली गई थी, क्योंकि मैं जहाँ बनाता हूँ वहाँ पे इन्वर्टर की सुविधा नहीं है। घर में है, लेकिन वहाँ पे केवल लाइट की सुविधा है। अखिलेश से मैंने बोला तुम साफ़ करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो अखिलेश जो था, क्योंकि मछली इसलिए मुझे साफ आप करनी नहीं आती, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाता ही नहीं हूँ, तो अखिलेश मछली को साफ कर रहा है। देखो कितनी लाल लाल कैसे दिख रही हैं, अभी गंदी गंदी दिख रही हैं, थोड़ी देर बाद देखना कितनी साफ, देखो कितनी साफ साफ दिख रही हैं। अभी मछली साफ हो गई हैं। मछली साफ करने के बाद में कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है गरम करने के लिए। जब तेल गरम होगा तो मछली फ्राई करेंगे, क्योंकि मछली फ्राई करे के बिना मुझे अच्छी नहीं लगती। जब फ्राई कर दो तो मछली खाने में अच्छी लगती है। तो मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ मछली फ्राई करने के लिए। मछली फ्राई करने के बाद में मसाला को मतलब भूनना पड़ता है पहले फ्राई। ये देखो मुझे मसाला 2 जगह कर लिया अलग अलग, क्योंकि मछली एक में बन नहीं पाएंगी, छोटी छोटी कढ़ाई है, इसलिए 2 जगह बनेंगी। इसमें रसा भी सबके लिए हो जाएगा आराम से खाने के लिए। मैंने देखो दूसरी कढ़ाई भी रख दी, वो वाली बन चुकी है। इसमें मसाला भुन चुका था, लेकिन थोड़ा भी भुनने के बाद में इसके अंदर मछली डालेंगे। फिर मछली डालने के बाद में फिर पानी डालेंगे। मसाला पहले भुन चुका था, लेकिन इस कढ़ाई में पड़ा है, थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद फिश डालें। अब मैंने इसमें फिश डाल दी है और पानी भी डाल दिया है, क्योंकि मसाला था वो लगने लगा था नीचे। क्योंकि मसाला जो है अगर नीचे कढ़ाई में चिपकने लगे तो ख़राब हो जाती है फिर वो। अब ये जो है पानी पड़ा है, इसलिए धीरे धीरे अब उबलना चालू करेंगी। ये पहली कढ़ाई मेरी जो मैंने पहले बनाई थी, ये पहली वाली है। धनिया ने काट के डाल दी है। देखो कितना कलर अच्छा आ रहा है। ये दूसरी वाली उबल रही है, ये दूसरी वाली कढ़ाई है। ये बनने की यही केवल 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि पानी खौलाने की ज़रूरत थी केवल बस। मसाला भुना तो पहले से रखा था। ये दूसरी वाली कढ़ाई है। कलर कितना अच्छा आ रहा है, रेड एंड ग्रीन। और दोनों कढ़ाई, एक ये दूसरी वाली, एक ये पहले बनी थी। ये दोनों कढ़ाई पास में रखी हैं कमरे के अंदर। अब खाना परोसने की बारी आती है, तो मैंने सोचा कि जो ये प्लेट आती हैं इसी में दे दूँ, क्योंकि बार बार किसी को बर्तन क्यों धोने पड़े। प्रमोद के पास बर्तन है, मेरे पास है, लेकिन अखिलेश के पास तो बर्तन है नहीं, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा बर्तन रखते नहीं हैं। तो मैंने 2 वो फाइबर की थी थाली प्लेट, उसमें ही दोनों लोगों को दे दी मैंने। ये देखो दी जा रही हैं। अखिलेश ने बोला था मुझे केवल सर खाना है, मुंडी मछली की, तो मैंने उसे दे दी है। मुंडी भी, पूँछ भी और बीच का हिस्सा भी। और अखिलेश बोला था कम, मुझे कम खानी है, प्रमोद को ज़्यादा खानी है। ये रसा ये देखो अखिलेश और प्रमोद दोनों लोग खाने में लग गए। लाइट आ गई थी, क्योंकि ये खाना घर के अंदर नहीं खा सकते हैं, इसके लिए अलग ही जगह है, वही बनता है, वही खाया जाता है, वहीं बर्तन रखे जाते हैं। रॉकी भी आ गया है, पूछ हिलाते हुए कि मुझे भी चाहिए।
ये जिस दिन मछली या मीट बने, कुछ भी बने, अगर इसे पता होगा, पता क्या होगा, ये सूंघ लेता है फिर। ये रोटी, सब्जी, दाल चावल कुछ नहीं खाता है।